अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अगर मुसलमानों को आवाज़ लगाएंगे तो मुसलमान कौम पूरी दिल्ली की तरफ कुछ करेगा, बड़ी तादाद के अंदर। क्यों कुछ करेगा? बिल्कुल हम हमारी आवाज़ उठाएंगे और वक्फ बोर्ड बिल के हम बिल्कुल खिलाफ है, और डर तो बिल्कुल मुसलमानों में कोई माहौल नहीं है डर का। क्या आप समझे हैं वक्फ बिल क्या है? वक्फ बिल ये है कि हमारी प्रॉपर्टियों पे गवर्नमेंट कब्जा करना चाहती है, जो हमारी वक्फ की यही एक समस्या है जो यहाँ लोग समझ रहे हैं कि वक्फ बिल ये है कि सरकार कब्जा कर लेगी। दो तीन चीजें हैं कि दो हिंदुओं को लाके इसमें बैठा दिया जाता है, जबकि तिरुमाला मंदिर के अंदर इसलिए वहाँ पे लोग हटा दिए जाते हैं क्योंकि वो हिंदू नहीं थे। तो वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों हिंदू आकर बैठेगा? यहाँ पे बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, यहाँ पे बात समानता की है। जब हिंदू बोर्ड के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों हिंदू बैठेगा? संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया है और अभी हम जयपुर के मस्जिद रैयान के सामने खड़े हैं, जहां पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनके दिल में क्या राय है, क्या सोचते हैं वो। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल लतीफ़ आरको। आरको साहब, ये जो बिल पेश किया जा रहा है, क्या समझते हैं लोग समाज में, क्या बात हो रही है इस बिल को लेकर? इस बिल को लेकर के समाज में ज़बरदस्त रोष है कि ये बिल पेश नहीं होना चाहिए था, और हो गया तो अब ये पास नहीं होना चाहिए। इसके अंदर सिवाय हमारे नुकसान के कोई फ़ायदा हमें नहीं है। इसके अंदर जितने भी जो 14 अमेंडमेंट ला रहे हैं ये, वो सारे के सारे हमारे ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इसमें वक्फ बाय यूज़र जो सबसे बड़ा इसके अंदर वो रखा है कि जिस प्रॉपर्टी में आज हमारे कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, उन सब के लिए ये चैलेंजेबल हो गया है कि वो हमसे कहेंगे कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, आप इसका पट्टा लाइए, आप इसके मालिकाना हक लाइए। हम कहाँ से लाएंगे? कोई 200 साल पुराना, कोई 500 साल पुराना, कोई 300 साल पुराना, हमारे पास कहाँ है? दस्तावेजों की कमी महसूस होगी? नहीं होगी, नहीं। दस्तावेज जो है उसी की वजह से तो ये बना हुआ है। और ये कैसे बने हुए हैं? ये गवर्नमेंट के सर्वे में आए हुए हैं। सर्वे रिकॉर्ड ये कह रहा है कि ये मस्जिद है, सर्वे रिकॉर्ड ये कह रहा है कि दरगाह है, सर्वे रिकॉर्ड ये कह रहा है कब्रिस्तान है। उसको सबको मानेंगे नहीं। क्यों भाई? उधर वो तो सवाल करेंगे। कलेक्टर जो कहेगा ना, हम जो कुछ पेश करेंगे, कलेक्टर मर्जी होगी मान लेगा, नहीं मर्जी होगी नहीं मानेगा। और हमारे पास 500 साल, 300 साल, 800 साल का रिकॉर्ड कहाँ से आ जाएगा? तो ये बेवकूफ़ बना रही है गवर्नमेंट। और क्या कह रही है गवर्नमेंट कि नहीं हम आपके लिए सुधार कर रहे हैं, जैसे किसानों के लिए किया था कि नहीं इसमें आपका बड़ा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? झूठ बोल रहे हैं कि साहब इसके अंदर हम 2 औरतों को शामिल कर रहे हैं, पहले से मौजूद है। इसका हम ऑडिट करा रहे हैं, पहले से ऑडिट हो रहा है। ऐसा ये कह रहे साहब आपके तालीम के लिए वक्फ बोर्ड करता ही इंतज़ाम है। और वक्फ बोर्ड के 25,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट दबा के बैठी है। किराए के सारे पैसे, सारी प्रॉपर्टियाँ वक्फ बोर्ड की गवर्नमेंट के पास है, और वो दबाए बैठी है, न किराया देती है न खाली करती है। तो जब आपने हाथ पैर ही बांध दिए वक्फ बोर्ड के, और आप कह रहे हैं आप निकम्मे हैं, हम आपको बदलेंगे, ये कैसे हो सकता है? ये सब नामुमकिन बात है। हमारे साथ कुछ नौजवान भी, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? एडवोकेट काशिफ जुबेरी। एडवोकेट साहब, ये सरकार जो तर्क दे रही है कि जो गरीब मुसलमान है वो कहीं जा नहीं पाते कंप्लेन करने के लिए, और मुस्लिम समुदाय के अंदर ही बहुत ज़्यादा वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद है, ये सब व्यवस्थित हो जाएगी हम ऐसा कर देंगे तो। देखिए, सरकार के पास गुमराह करने के अलावा कोई भी काम नहीं है। गरीब मुसलमान है तो उनको रोजगार देना का काम सरकार को है, वक्फ पे कब्जा करने का काम सरकार का नहीं है। कुछ सेक्शंस हैं जिसको लेकर मुस्लिम समाज ने हमेशा आपत्ति की है, जैसे वक्फ बाय यूज़र है, कुछ हिंदू लोगों को उसमें शामिल करने का एक जो प्रोविज़न है उसको लेकर सरकार को वो है। डीएम के पास जो ताकत दे दी गई है उसको लेकर लोगों के अंदर रोष है, और जो एक सबसे बड़ा लिमिटेशन को जो खत्म कर दिया गया है। आप देखिए सरकार, और एक ये है कि अगर मान लीजिए कोई इंक्रोचर है, सरकार के लिए हम सब कब्जाधारियों के लिए काम कर रहे हैं। अरे पहले जो सेक्शन 54 के अंदर इंक्रोचर के ऊपर जो 2 साल की सजाए बामुशक्कत थी, उसको मोदी जी ने लाया, और मोदी जी ने कहा बढ़िया आप क्या कब्जा करो, क्योंकि मैं इसको 6 महीने ही कर देता हूँ। बताइए, आप तो मुसलमानों के फेवर की बात कर रहे थे, आपने सजा को 2 साल से 6 महीने कर दिया गया है। वक्फ बाय यूजर पे आप कह रहे हैं कि 800 साल का पट्टा ला के दीजिए, क्यों ला के दीजिए? आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? एक बार जो वक्फ कर दिया गया वो हमेशा वक्फ रहेगा। यही हिंदू समितियों के अंदर होता है, कोई हिंदू लॉ के अंदर होता है कि अगर किसी चीज को यूज किया जा रहा है तो वहां पे मंदिर है, हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही बात मुसलमानों के लिए क्यों लाई जा रही है?
मंदिर के अंदर हो, वहाँ पे कुछ लोगों को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो हिंदू नहीं थे, तो पवित्रता का ध्यान रखा गया। इसी के अलावा कई एंडोमेंट एक्ट हैं जिसके अंदर साफ साफ कहा गया कि मुसलमान के हिंदू समितियों के अंदर हिंदू ही रहेगा। तो जब हिंदू समितियों के हिंदू रहेगा तो वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों मुसलमान है? काफी सारे प्रोविजन हैं जिसको लेकर सरकार गुमराह कर रही है। गुमराह लोग नहीं कर रहे हैं, सरकार गुमराह कर रही है। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि अगर सरकार का क्लीन एंड से सरकार आ रही है तो आए, जो स्टेक होल्डर है उनके पास आए, ये स्टेक होल्डर है, ना कि वो जो लोग वहां बैठे हैं वो स्टेक होल्डर। हम लोग स्टेक होल्डर, हमसे आगे पूछिए, हम बताते हैं आपको। बात किरण रिजिजू ने कहा कि हम मुसलमानों की फेवर की बात कर रहे हैं। सच्चर समिति के रिपोर्ट के इन्होंने जिक्र किया 123 प्रॉपर्टियां दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोजीशन पे ले रखी है। उनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या ख्याल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देगी। ये सारा खेल किया जा रहा है उन धनाढ़ सेठों के लिए जिनके बड़े बड़े बंगले वक्फ की प्रॉपर्टी से बने हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई वाले सेठ की, उनकी प्रॉपर्टी की वजह से ये काम किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत अली सोनू। सुनो, क्यों लगता है कि इससे कुछ नुकसान हो जाएगा मुस्लिम समुदाय को? मुसलमान को इसलिए नुकसान हो जाएगा कि वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं उस पर सरकार कब्जा करना चाहती है खुद का। जैसे डीएम आ जाएगा, उसके पास पावर आ जाएगा, तो डीएम के पास पावर आ जाएगा, डीएम के पास ये अधिकार होगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, कागज वो मानेगा नहीं मानेगा, उसको हर चीज़ के सुनवाई का अधिकार होगा। उसके अलावा जो कमेटी बनेगी उसमें 2 अदर कास्ट के रहेंगे, मुस्लिम के अलावा हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं। उनको क्या अधिकार है हमारी प्रॉपर्टियों में बीच में बोलने का कि हम उनके मंदिरों में या और किसी चीज़ में हम बोलते नहीं है, ना हम उनमें दखल देते हैं। तो उनको भी हमारी किसी प्रॉपर्टी में, मस्जिद, दरगाह या हमारे कब्रिस्तान में उनका भी कोई अधिकार नहीं है बोलने का। और 800-900 साल पहले कोई पट्टा वगैरह ये इशू नहीं होता था। राजा महाराजा जो बादशाह होता था वो अपने तामपत्र में लिख के या कोई छोटा सा कागज दे देता था कि ये मस्जिद की जगह है या दरगाह की जगह है। तो ये है सारे इशू। क्या नाम है आपका? मोहसिन कुरैशी। कुरैशी साहब, आप को लगता है ऐसा कि सरकार जानबूझ के बिल ला रही है, और सरकार की मंशा ऐसे कैसे हो सकता है कब्जा कर ले? कब्जा करना आसान काम है कि आजकल हिंदू की संपत्ति पर भी सरकार कब्जा नहीं कर सकती? नहीं, कब्जा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ देश में सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जो सीए और एनआरसी के टाइम भी चलाया गया था। आप कल जेबीसी की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो एनडीए के जो घटक दल है, जो सहयोगी दल है, वो भी शायद इसके सपोर्ट में नहीं है, और इसका फैसला आप कल आएगा, इंशाल्लाह जीत होगी। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, वक्फ के संशोधन के बिल को लेकर ठीक उसी तरह से खौफ बैठा है जिस तरह सीए को लेकर बैठा था। सीए पारित हो गया और कुछ हुआ तो नहीं, कोई बाहर तो नहीं भेजा गया। कहा जा रहा था कि मुसलमानों को चुन चुन कर देश के बाहर भेज दिया जाएगा। सर देखिए, सीएए जो लाया गया है उसके अंदर जो भी किया गया, जो भी संशोधन किया गया, उसके प्रोपेगेंडे जो किए गए उसमें किया गया या किया नहीं गया, जो दबाव आया जिस तरीके से जुलूस वगैरह की वजह से, उसके कारण इन लोगों को दबना पड़ा। और ऐसी कोई बात नहीं, वरना ये आगे क्या होता कुछ भी कर सकते थे। लेकिन बहरहाल और इस तरीके से वक्फ बोर्ड का जो बिल जो पास किया गया है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने इसको, हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने इसको अपना दान किया, वक्फ बोर्ड में दिया, वक्फ किया ज़मीनों को। तो ये ज़मीन अल्लाह के लिए वक्फ करते हैं। कहा भी जाता है वक्फ मतलब अल्लाह की संपत्ति। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये तो सीए लाया नहीं गया है, अभी वो संसद में अटका हुआ है, वो इसलिए उसका प्रभाव मुसलमानों पे नहीं है। अगर वो लाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी विरोध होगा। दूसरी बात, ये मजहबी मामले के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मामला भी है। ये अनुच्छेद 14, 26 और 29 का वायलेशन है, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। और इंशाल्लाह अगर ये यहाँ नहीं रुकता तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाके इसको रुकवाएंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि ये पारित नहीं हो पाएगा? क्योंकि बिल्कुल लगता है ये पारित नहीं हो पाएगा, और इसके बावजूद भी अगर इन्होंने कोशिश की तो इसके खिलाफ संविधान ने जो हमें इजाज़त दी है वो सारे हम इस्तेमाल करेंगे। कोर्ट जाना पड़ा कोर्ट जाएंगे, सड़कों पे उतरना पड़ा सड़कों पे उतरेंगे। किसी भी हालत में हम इस बिल को मंजूर नहीं करेंगे। क्या इस बिल को लेकर आम जो मुसलमान हैं उनमें भी एक बहस हो रही है कि आखिर क्यों लाया जा रहा है ये? आम मुसलमानों में तो रोष है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया है माइनॉरिटी को, और जिस तरीके से एक माइनॉरिटी को टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। जब भी कोई चुनावी स्टेट में कोई चुनाव आता है तो कोई ना कोई ऐसा मुस्लिम पे बिल लाके ऐसे पेश करते हैं जिससे बहुत बड़ा उद्धार मुस्लिमों का हो रहा है। ना तो मुस्लिमों का उद्धार हो रहा है, ना देश का उद्धार हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि देश में और भी कई मुद्दे हैं, युवाओं के लिए मुद्दे हैं, रोजगार की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए,
और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात करनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि वक्फ बिल, 3 तलाक और कोई मुस्लिमों के कोई इशू, इन्हीं पे बात हो रही है। तो देश के लिए हित में होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसे देश में और भी कई देश के विकसित करने की बात करनी चाहिए। 3 तलाक से याद दिलाया इन्होंने, 3 तलाक का बिल आया तब भी कहा जा रहा था कि ये तो बहुत खिलाफ जाएगा जी। उससे कुछ परिवर्तन, बुरा परिवर्तन तो नहीं हुआ। बुरा काम उसमें 3 तलाक के मामले में जो कुछ भी गवर्नमेंट बिल लाई थी उसके अंदर हमारे लिए दरवाजे बंद नहीं हुए, बल्कि एक महीने में करके 3 तलाक देने का कुरान में ऑर्डर है। और ये ऑर्डर के बाद एक ऑर्डर ये जारी किया गया कि लोग तलाक का डर दिखा के औरतों पे जुल्म करते थे, तो उनको जुल्म को रोकने के लिए ये ऑर्डर निकला कि भाई जिसने बोल दिया एक मरतबा तलाक तलाक तलाक, उसकी तलाक हो जाएगी। और जब उसकी तलाक हो जाएगी तो आदमी डरने लगे थे। इसमें भी अगर अब दरवाजे बंद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दरवाजे बंद कर दिए ना, वो क्या नहीं है। अगर संशोधन जब हो यूथ जाए। संशोधन, ये तो धोखा है। अब संशोधन लाके वो जरूर करना चाहेंगे कि अच्छा तुम्हारी ये बात मान लेंगे, ये बात मान लेंगे। वही बेईमान आदमी है जो किसानों के साथ इन्होंने किया, सब कुछ लिख के दिया, कुछ नहीं किया, वही हमारे साथ करना चाहते हैं ये। और आप लोगों की ड्यूटी इसीलिए लगाई है कि आप लोगों का माइनस बनाओ और इस पर राजी हो जाए। अच्छा भाई हम 2 कम कर देते हैं, 1 कम कर देते हैं, और मुसलमान राजी हो जाएं, और मुसलमान राजी होकर के और इसको हम कर लें। और बाद में एक दफ़ा होने के बाद फिर क्या होगा ये तो आप और हम सब जानते हैं, जो आज किसान रो रहे हैं। भरोसे का संकट है मुस्लिम समाज में, देखिए, क्योंकि बीजेपी बिल लेकर आई है तो मुस्लिम समाज के लोगों को बीजेपी पर भरोसा नहीं है और मनसा पर संदेह जता रहे हैं कि आखिर इतने सारे मसले हैं इस देश में, इन्हें वक्त की याद क्यों आ रही है। चाहे जो संशोधन कर लें, लेकिन ये इस बिल को लेकर खिलाफत करेंगे, विरोध करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। पूरी तैयारी है, अगर बीजेपी सरकार की तैयारी है बिल पास कराने की तो। कैमरामैन मनोज के साथ शरद कुमार, जयपुर।